Good evening, class second. We have already studied 3 or 4 subjects. So, this is your maths book, and we are going to start chapter 1. Okay, your chapter 1 is looking back. Looking back is not a chapter, it's not a topic of maths. Looking back means to enhance your previous knowledge. ठीक है, लुकिंग बैक जो चैप्टर है उसमें आपको ये देखना है कि आपने क्लास फर्स्ट में जो चीज़ें सीखी हैं आपको याद है कि नहीं याद है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 100, रीड अलाउड द नंबर्स एज यू जॉइन दैम, ऑल्सो कलर द पिक्चर यू हैव ड्रॉन. देखिए यहाँ पे 1 से 100 तक नंबर्स दिए हुए हैं. आपको सारे नंबर्स को सिस्टमेटिकली क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, और यहाँ पे एक पिक्चर बनेगी, उस पिक्चर को क्या करना है, कलर करना है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. न्यूमरल्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या स्पेलिंग दी हुई है, THIRTY, THREE 33. तो यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है, सर्किल जो बना है, उसमें आपको 33 लिखना है. ठीक है, ऐसे ही बाकी जिसमें भी जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसका न्यूमरल आपको लिखना है, उसका नंबर आपको लिखना है. ठीक है, जैसे ये 33 हो गया, ये क्या हो गया 71. ठीक है, इस तरह से आपको सारा करना है. दूसरा है राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप न्यूमरल्स लिख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर नेम लिखना है. ठीक है, नंबर नेम कैसा, 87 दिया है तो 87 की स्पेलिंग लिखनी है. ओके, 92 की स्पेलिंग लिखनी है, 100 की स्पेलिंग लिखनी है, 13 की स्पेलिंग लिखनी है, 54 की और 67 की स्पेलिंग लिखनी है. ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. इस पे आपको मिसिंग नंबर्स को लिखना है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है 22, 23 के बाद क्या आएगा 24, उसके बाद 25, ऐसे ही यहाँ तक केवल आपको लिखना है. जैसे 24, 25, 26, 27, 28, 29, बस यहाँ पे आपको रुक जाना है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्वेश्चन नंबर में दिया है 45, लेकिन 45 के पहले भी एक बॉक्स खाली रखा हुआ है. तो 45 के पहले कौन सा नंबर आता है, 44 आता है. तो आपको इसमें 44 से स्टार्ट करना है. ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48 एंड सो ऑन. यहाँ पर सी वाले में भी 77 दिया है, तो उससे पहले जो आता होगा पहले आप उसको लिखोगे 76, फिर 77, 78, 79, 80 एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द मिसिंग नंबर बाय काउंटिंग बैकवर्ड. अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिख रहे थे. ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे 22, 23. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बैकवर्ड लिखना है. बैकवर्ड का मतलब उल्टी गिनती. ठीक है, जैसे 76 दिया है ना, 75 उसके बाद दिया है, वैसे ही यहाँ लिखोगे. सबसे पहले बॉक्स में जो खाली छोड़ा है वहाँ लिखोगे 77. ठीक है, उसके बाद 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70. उस तरह से आपको सारा करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर द गिवन नंबर. अब देखिए आपको यहाँ पे बिटवीन के न्यूमरल्स दिए हुए हैं, मतलब कि ए वाला देखिए आपके लिए किया हुआ है, 81 दिया है. 81 के बिफोर क्या आता है, 81 के जस्ट बिफोर क्या आता है, मतलब कि पहले 80 आता है, और 81 के जस्ट आफ्टर मतलब कि बाद में क्या आता है, 82 आता है. ठीक है, उसी तरह से 46 के जस्ट बिफोर क्या आता है, 45, और 46 के जस्ट आफ्टर 47. ठीक है, तो इस तरह से आपको जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर लिखना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर. ठीक है ना,
तो यहाँ पे 18 दिया है, 20 दिया है। अब 18 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 19। 25 और 27 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 26। तो इस तरह से आपको बिटवीन कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पैटर्न ऑब्जर्व करने का मतलब मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। देखिए आपको इस तरह से 3 नंबर दिए हुए हैं, 8, 10 एंड 12। अब आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इसके बाद क्या नंबर आएगा वो लिखना है। तो पहले एक चीज़ देखिए, 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है ना, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है, लेकिन यहाँ तो 12 दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक एक नंबर को मिस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 के बाद 9 को छोड़कर 10 लिखा गया है, फिर 10 के बाद 11 को छोड़कर 12 लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे? 12 के बाद 13 को छोड़कर 14 लिखेंगे, और 14 के बाद 15 को छोड़कर 16 लिखेंगे, और फिर 16 के बाद 17 को छोड़कर 18 लिखेंगे, और 18 के बाद 19 को छोड़कर 20 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखते हैं दूसरा पैटर्न आपका दिया है 14, 19, 24, ठीक है। अब बताइए 14 और 19 के बीच में तो काफ़ी सारे नंबर्स छोड़े हुए हैं ना। गिनते हैं कितने नंबर्स। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, कितने नंबर छोड़े हैं? 4 नंबर छोड़े हैं। फिर 19 के बाद 20, 21, 22, 23, इसमें भी 4 डिजिट्स छोड़े हुए हैं। अब हम 24 के बाद 4 छोड़ देंगे, 25, 26, 27, 28। तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 4 छोड़ के 5वां लिखना है ना। उसके बाद 30, 31, 32, 33, फिर हो जाएगा 34, ठीक है। उसके बाद 35, 36, 37, 38, फिर हो जाएगा 39। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को करना है, ओके। अब उसके बाद देखिए ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? देखिए हम आपसे जब कोई पूछता है इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप क्या बताओगे? आई रीड इन क्लास सेकेंड। ये नहीं ना बोलते हो आई रीड इन क्लास 2, क्या बोलते हो? क्लास सेकेंड। तो ये जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? चीज़ों की पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन कैसा? जैसे कि मान लो आपके क्लास में बच्चे होते हैं, रैंक्स लाते हैं ना, 3 रैंक ले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये बच्चा क्लास का 3rd रैंक ईयर है, ठीक है। तो 2nd रैंक ईयर है, 1st रैंक ईयर है। हम ये नहीं ना बोलते हैं कि ये बच्चा 3 रैंक ईयर है या 2 रैंक ईयर है, नहीं बोलते हैं ना, 3rd रैंक ईयर। तो क्या करते हैं? पोजीशन बताते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको वीडियो में ही सॉल्व करा देती हूँ, आप टिक कर लेना, ठीक है। पहला आपके लिए किया हुआ है। दूसरा देखते हैं, विच स्टेप इज़ जस्ट अबव द 18th स्टेप। देखिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं सारे 20 तक, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 18th स्टेप के सबसे ऊपर, तुरंत ऊपर कौन सा स्टेप है। तो 18 के ऊपर कौन सा है? 19th, ठीक है। तो ये जो 19th सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, विच स्टेप इज बिटवीन द 14th स्टेप एंड द 16th स्टेप। देखिए यहाँ पे 14th दिया है और यहाँ पे 16 दिया है। 14 और 16 के बीच में कौन सा स्टेप है? 15th स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे 15th स्टेप दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद विच स्टेप इज़ जस्ट अबव द बॉटम स्टेप, ठीक है। कौन सा स्टेप
कौन सा स्टेप सबसे नीचे वाले स्टेप के तुरंत ऊपर है, तो सबसे नीचे कौन सा स्टेप है, फर्स्ट है ना, उसके ऊपर क्या है, सेकंड है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसके बाद है विच स्टेप इज जस्ट बिलो द टॉप स्टेप, सबसे ऊपरी जो स्टेप है, ठीक है, 20th स्टेप के नीचे कौन सा स्टेप है, तो 19th स्टेप है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 6 वाला है हाउ मेनी स्टेप्स आर बिटवीन 8th स्टेप एंड 11th स्टेप्स, ठीक है। अब देखिए 8 स्टेप और 11th स्टेप के बीच में कितने स्टेप्स हैं, तो 9th और 10th यानी 2 स्टेप्स हैं, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका।